हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे कि वेब पेज के अंदर किस तरीके से किसी इमेज को हम लोग इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग वेब पेज के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से किस इमेज को हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो एचटीएमएल में जब कभी हम किसी इमेज को हम लोग वेब पेज के अंदर इंसर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग आईएमजी टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब भी किसी वेब पेज के अंदर हमको किसी इमेज को इंसर्ट करना होगा, तो उसके लिए हमको एचटीएमएल के अंतर्गत जो डिफाइन आईएमजी टैग है, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और यह जो आईएमजी टैग होता है, यह एक प्रकार का एम्पटी टैग होता है। एम्पटी टैग का मतलब ये हो गया कि आईएमजी टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आईएमजी टैग सिर्फ एट्रीब्यूट कंटेन करता है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब-जब हम आईएमजी टैग का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट होता है एसआरसी, है ना? एसआरसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी एट्रीब्यूट used with HTML used with IMG tag। ठीक है, एसआरसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट होता है जिसको हम आईएमजी टैग के साथ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। मैं यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप अपना फोल्डर ओपन कर लीजिएगा, जो भी फोल्डर बनाए होंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए हमने एचटीएमएल नाम का एक फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, या आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं एचटीएमएल। ठीक है, HTML1 कर देते हैं। इस तरीके से देखिए नया फोल्डर बन गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई, चूंकि हमको इमेज इंसर्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ 1-image.html। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HTML टैग ओपन करते हैं, आपको पता है। फिर उसके बाद हम लोग हेड टैग यूज करते हैं। हेड के अंदर हम लोग टाइटल टैग का यूज करते हैं। टाइटल में मैं दे देता हूँ HTML इमेज, चूंकि हम लोग HTML के अंतर्गत इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने टाइटल दे दिया इमेज। फिर हम बॉडी टैग को ओपन करेंगे और उसके बाद चूंकि हमको इमेज इंसर्ट करना है, तो जब जब आपको इमेज इंसर्ट करना होगा तो आप क्या करिएगा, आईएमजी टैग का इस्तेमाल करिएगा। और जैसे ही हमने आईएमजी टैग इस्तेमाल किया, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली इसका सिंटैक्स मतलब आईएमजी टैग आ गया, इसके साथ एसआरसी एट्रीब्यूट आ गया। ठीक है, एमजी एट्रीब्यूट आ गया और इसके साथ एक एट्रीब्यूट एसआरसी आ गया और एक एट्रीब्यूट आपको आ गया अल्ट। ठीक है, अब एसआरसी का मतलब होता है सोर्स। एसआरसी का मतलब क्या होता है, सोर्स। सोर्स का मतलब ये होता है कि इमेज जो इंसर्ट करना है वह इमेज कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, कहाँ से वो इमेज को उठाएगा। भाई इमेज को वेब ब्राउजर के ऊपर तभी डिस्प्ले करेगा जब वो इमेज वो उसको पता चलेगा कहाँ है। तो हम यहाँ पे एसआरसी में वैल्यू के रूप में क्या देते हैं, उस इमेज का लोकेशन देते हैं जिस इमेज को हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम जिस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं उसका लोकेशन हम लोग किस में देंगे, एसआरसी में। अब देखिए लोकेशन दो तरीके से दिया जाएगा। एक तो ये चीज समझ लीजिए कि अगर इमेज हमारा उसी लोकेशन पे है जहां पे हमारी एचटीएमएल की फाइल है, जहां पे हमने एचटीएमएल के प्रोग्राम को सेव करके रखा हुआ है, अगर उसी इमेज का लोकेशन अगर वही सेम है, इमेज का और एचटीएमएल की फाइल का लोकेशन सेम है, तो उस केस में
आपको सिर्फ फाइल का नाम देना है और वो इमेज आसानी से हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो हम एक इमेज आपको इंसर्ट करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ये यहाँ पे इमेजेज हैं और ये जो इमेजेज हैं आप देख सकते हो कि इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन आप देख सकते हो कि एच ड्राइव के आलोक सर नाम का फ़ोल्डर है, इसमें एचटीएमएल नाम का एच जो ड्राइव है, डायरेक्टरी के अंदर आलोक सर नाम का फ़ोल्डर है, फिर आलोक सर नाम के फ़ोल्डर में एक एचटीएमएल नाम का फ़ोल्डर है और उसके अंदर कुछ इमेज है, ठीक है? और जबकि जो हमारी एचटीएमएल की फाइल है, इसका लोकेशन दूसरा है। इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन आप देख सकते हो कि इसका जो लोकेशन है यहाँ देखिए आलोक एच ड्राइव में आलोक सर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर HTML1 नाम का एक फोल्डर है ना? मतलब इसका लोकेशन अलग है और जो हमारा इमेज है उसका लोकेशन अलग है। तो उस केस में क्या होगा, जब इमेज का लोकेशन अलग होगा तो उस केस में आप क्या करिएगा, मतलब जब इमेज का लोकेशन और HTML की फाइल का लोकेशन दोनों अलग हो तो उस केस में आप क्या करिएगा, उस इमेज पे जाइएगा, राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में आइएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सिक्योरिटी में आ जाइएगा, सिक्योरिटी टैब का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे आके सिंपली इस लोकेशन को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? इस लोकेशन को कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम पे चलते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लोकेशन कॉपी किया हुआ है, ठीक है, इमेज का लोकेशन हमने कॉपी किया होगा, कॉपी करके हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हो हमने इमेज का लोकेशन पेस्ट कर दिया, ठीक है? आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा ये IMG टैग है, SRC है और यहाँ पे हमने क्या किया, इमेज जो भी जिस इमेज को हम लोग इंसर्ट करना चाह रहे थे उसके प्रॉपर्टी में जाके हमने क्या किया, उसके लोकेशन को हमने कॉपी कर लिया, है ना? और उसके बाद हम इसको पेस्ट कर दिए। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, उसका लोकेशन में है क्या, ये पूरा का पूरा आपका आ, आ, ये एच ड्राइव है, मतलब एच डायरेक्टरी के अंदर आलोक सर नाम का फोल्डर है, फिर उसके बाद HTML नाम का फोल्डर है और उसके अंदर ये sun.png नाम की फाइल है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हम आपको बता दें, ALT एट्रीब्यूट है। ALT का मतलब होता है अल्टरनेट, ALT का मतलब होता है अल्टरनेट। जहाँ पे SRC कंपलसरी एट्रीब्यूट था, अल्टरनेट हमारा ऑप्शनल एट्रीब्यूट होता है, मतलब इसका यूज करें या ना करें वो हमारे पर डिपेंड करता है। अब इसका काम क्या है, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट में हम कुछ टेक्स्ट दे देते हैं, है ना? कुछ टेक्स्ट ऐसे लिख देंगे, जैसे मैंने दिया नॉट सो, है ना, नॉट सो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब अगर इन केस इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ, है ना, तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। कौन सा टेक्स्ट, जो हमने ALT एट्रीब्यूट में हमने दिया हुआ है। और अगर इमेज शो होता है तो टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा, मतलब अल्टरनेटिव नाम से ही पता चल जाएगा ALT एट्रीब्यूट कब वर्क करेगा, जब इमेज नहीं शो होगा तो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा, और अगर इमेज शो होता है तो टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करेगा। अब इसको हम रन कराते हैं। देख सकते हो कि इमेज हमारा इंसर्ट हो गया है, ठीक है? अब अगर ये जो इमेज है उसी लोकेशन पे होता, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको बता दूं, मैं यहाँ पे dr कर देता हूँ, dr टैग, फिर मैं IMG टैग इस्तेमाल करता हूँ। अब हम फिर से चलते हैं, ठीक है, ये इमेज है। अब इसके पहले मैंने क्या किया था कि हम प्रॉपर्टी में गए थे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद सिक्योरिटी पे गए थे, सिक्योरिटी से हम इस लोकेशन को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो पूरा लोकेशन आपको देने की कब जरूरत पड़ेगी, जब इमेज का लोकेशन और HTML की फाइल का लोकेशन दोनों अलग हो, ठीक है?
अब हम क्या कर अब हम ये मान लीजिए ये इमेज है, हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं। कॉपी कर ले रहे हैं कहाँ पे? उस लोकेशन पे जहाँ पे हमारा HTML का प्रोग्राम है। तो HTML का प्रोग्राम कहाँ है? आलोक सर ने आपके फोल्डर में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा HTML का प्रोग्राम यहीं पे है, इमेज का प्रोग्राम। हम यहीं पे उस इमेज को पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इमेज यहाँ पे आ गया है, तो इस केस में हमको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, सॉरी, जनरल में जाके, है ना, जनरल टैब के अंतर्गत हम ये सिर्फ इमेज का नाम हमको चाहिए, हमको पूरा लोकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज का नाम देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट, ठीक है। फिर हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं, ओपन इन अदर ब्राउजर्स, यहाँ से हम क्रोम को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो नीचे हमारा वो भी इमेज डिस्प्ले हो गया है। ये तो पहले वाला इमेज था, ये दूसरा वाला इमेज भी यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ठीक है। अब एक चीज और, IMG एट्रीब्यूट के साथ हम सॉरी IMG टैग के साथ कुछ और एट्रीब्यूट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया विड्थ, इसको हटा देते हैं। एक ही टैग के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फिलहाल इसका आउटपुट देख लीजिए पहले। देखिए ये इमेज है। अब हम क्या करते हैं, इस इमेज के ऊपर अगर विड्थ और हाइट सेट करना चाहते हैं, मतलब विड्थ और हाइट देना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, विड्थ लिखेंगे और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 200। ऐसे ही हाइट देने के लिए हम लोग हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 300, ठीक है। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब देख सकते हो इसका जो इमेज साइज हो गया ये छोटा हो गया, हालांकि ये पता नहीं चल रहा हमको। कुछ दूसरा इमेज करते हैं, तब विड्थ और हाइट पता चलेगा। सिस्टम में लग रहा कोई पिक्चर ही नहीं। मैं इस इमेज को इंसर्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ से मैं उसके पूरे लोकेशन को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देख सकते हो आप ये इमेज हमारा इंसर्ट हो गया है। अब इसकी विड्थ और हाइट हम आपको चेंज करके दिखाते हैं। जैसे विड्थ मैंने दे दिया 500, ठीक है, हाइट में देता हूँ 400। इसको रन कराएंगे, देख सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज के विड्थ और हाइट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस इमेज को आप सेंटर में लाना चाहते हो तो आप एक काम करिएगा, सेंटर टैग ओपन करिएगा। एक सेंटर टैग होता है, उसको आप ओपन कर दीजिएगा और सेंटर को क्लोज कर दीजिएगा। फिर इसको हम रन कराते हैं। अभी देखिए इमेज हमारा कहाँ पे, लेफ्ट अलाइन है और इस पर हम रिफ्रेश कर देंगे। देखिए ये इमेज हमारा सेंटर पे आ गया। इमेज को और भी दूसरे तरीके से हम इमेज के पोजीशन को हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग CSS में देखेंगे। अभी फिलहाल HTML में हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि इमेज को कैसे हम इंसर्ट करते हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।